हेलो गाइस, वेलकम टू स्मार्ट सिलेक्शन। आज हम रूल नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिर से एक बार रिवीजन कराती हूँ प्रीवियस रूल्स का। अब बेसिक तो आपका क्लियर है। रूल नंबर 1 हमारा क्या था कि जब भी हमारे दो सब्जेक्ट एक दूसरे से एंड से जुड़ते हैं तब हमेशा क्या होता है, अगर सेम आइडिया है दोनों का तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, और अगर दोनों का डिफरेंट है तो प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। ठीक। उसके बाद हमारा रूल नंबर 2 क्या था कि जब भी हमारे पास दो सब्जेक्ट होंगे और ये किसी के साथ होगा तब हमारी जो वर्ब आएगी वो हमेशा पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। और साथ होने का क्या मतलब है? साथ होने का मतलब है आपको ये सारे वर्ड्स दिखाई देंगे, जैसे कि विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, एज वेल एज, इन एडिशन टू, अकम्पनीड बाई, लाइक, अनलाइक, ये सारे वर्ड्स आपको दिखाई देंगे। पहला रूल था हमारा एंड वाला। फिर दूसरा हमारा क्या आया, जब भी कोई साथ में किसी के होता है, जिसके विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, एज वेल एज, इन एडिशन टू, अकम्पनीड बाई, लाइक, अनलाइक, तब हम हमेशा वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं? पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर हमारा रूल 3 क्या आया? रूल 3 में हमने पढ़ा कि जब भी हमारे दो सब्जेक्ट्स में से किसी एक की बात होगी, जैसे कि या तो दोनों में से कोई एक, या फिर दोनों में से कोई भी नहीं, या फिर और लगा होगा, या फिर नन बट, या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो, जब भी ये वर्ड्स आपको दिखाई देंगे तब हम वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं? नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं अपनी वर्ब को। क्लियर? क्योंकि सारा फिर जो प्रेशर आता है वो सेकंड सब्जेक्ट पे आता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी मिशन पे थे और उस मिशन के लिए आपने बनाया हुआ था अपना कोई एक प्लान, और फिर आपने ये सोच के कि अगर कोई प्रॉब्लम ना हो जाए इसलिए आपने एक प्लान बी भी रख लिया। तो अगर मान लीजिए आपका प्लान ए फेल हो गया तो अब आप जो कुछ भी करोगे वो सारा का सारा आपका किसके अकॉर्डिंग होगा? प्लान बी के अकॉर्डिंग होगा, जिसको कि आप क्या मान सकते हो? सब्जेक्ट बी। इसलिए रूल 3 हमारा क्या कहता है, जहाँ पे भी ये आपको चूज़ करने वाली बात आती है कि या तो ये या ये, कि इन दोनों में से कोई भी एक, या फिर दोनों में से कोई भी नहीं, तब वहाँ पे हमेशा क्या होता है, जो वर्ब है हमारी वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। या फिर आप क्या कह सकते हो नियरेस्ट सब्जेक्ट के लिए, कि जो सब्जेक्ट 2 है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी वर्ब को लगाते हैं। रूल 2 भी हुआ, और फिर ये आपका रूल 3 भी एकदम क्लियर हो गया। ईजी था ना? अब आप देखो हमारा स्टार्ट होता है रूल नंबर 4। आज हम रूल 4 पढ़ेंगे। रूल 4 क्या कहता है कि जब भी आपको ये सारे वर्ड्स कहीं पे दिखाई देंगे, कौन कौन से? नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ, केवल ये चार, नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ। तो हमेशा वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आप प्लूरल नाउन लगाओगे और सिंगुलर वर्ब लगाओगे। अगर किसी को अभी देख के कुछ भी कन्फ्यूजन हो रहा है, एग्जाम्पल्स जब देखेंगे सारे क्लियर हो जाएंगे। अभी आप थोड़ा पेशेंस रखिए। पहले मैं आपको इसका फ़र्क बताती हूँ कि ये रूल 3 से क्या अलग है। तो कुछ भी अलग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कहने का तरीका अलग है। देखो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे था नीदर ऑफ, वहाँ पे था हमारे पास क्या, नीदर नॉर, या फिर ईदर और। नीदर नॉर, या फिर क्या था वहाँ पे, ईदर और था। नीदर नॉर का मतलब होता था कि ना तो पहला और ना दूसरा। ठीक। और नीदर ऑफ का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं। देखा आपने, बात तो वही है, दोनों ही चीज़ों का सेंस तो यही है, बस कहने का सेंस अलग है। मतलब आपने जो है केवल टर्मिनोलॉजी को चेंज कर दिया, जबकि बात वही है, सेम ही बात है, बस आपके कहने का तरीका बदल गया। अब ऐसे ही अगर आप इसको देखोगे, इधर और का मतलब क्या होता है कि या तो पहला या फिर दूसरा। और ईदर, ये तो था हमारा ईदर और जो हम इस वाले रूल में पढ़ेंगे ये क्या है, ईदर ऑफ। ईदर ऑफ का हम कैसे कह देंगे कि दोनों में से कोई भी एक। ठीक। तो सिर्फ कहने का तरीका अलग है, बाकी मतलब इनका सेम ही है। जैसे कि आप ऐसे कह सकते हो, नीदर नॉर अगर आप कहोगे तो आप किस तरीके से कहोगे कि ना तो अभी तक दीपिका आई और ना ही रणबीर आया। या फिर अगर आप इसको नीदर ऑफ की तरीके से कहना चाहोगे तो कैसे कहोगे, तो आप कहोगे कि दोनों में से कोई नहीं आया। ठीक। ऐसे ही ईदर और का है कि या तो दीपिका आएगी इंटरव्यू में या फिर रणबीर आएगा।
या फिर आप कैसे कह सकते हो, अगर ईदर ऑफ की तरीके से सेंस में बोलेंगे तो आप कैसे बोलोगे कि दोनों में से कोई भी एक आएगा। तो आपने फ़र्क देखा, बात तो वही है, बस कहने का तरीका अलग है कि आपने ऐसे ना कह के कि जो है या तो ये या तो ये आएगा या फिर ये आएगा, इसकी जगह आपने ऐसे कह दिया कि दोनों में से कोई भी एक आएगा। और ऐसे ही आपने मना करने के लिए भी कि ना तो पहले ने किया ना दूसरे ने किया, आपने इसको डायरेक्टली कैसे कह दिया कि दोनों में से किसी ने नहीं किया। यही फ़र्क होता है बस नीदर नॉर या फिर नीदर ऑफ में एंड ईदर और या फिर ईदर ऑफ में। केवल और केवल कहने का फ़र्क है, बाकी मतलब दोनों का सेम है। तो फिर इनको अलग अलग रूल क्यों बनाया, तो बस वो इसीलिए बनाया है क्योंकि यहाँ पे क्या था, नीदर नॉर और ईदर और में यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट दो थे। यहाँ पे आप इस तरीके से कहते थे, ना राम ने खाया ना श्याम ने खाया, और यहाँ पे आप कैसे कहोगे कि दोनों में से किसी ने नहीं खाया। ठीक, तो अब क्योंकि यहाँ पे आप दूसरे सब्जेक्ट का नाम ही नहीं ले रहे हो, तो इसलिए यहाँ पे हमेशा वर्ब सिंगुलर ही आती है। वहाँ पे हमारे पास दो सब्जेक्ट हुआ करते थे ना रूल नंबर 3 में, आपके पास दो सब्जेक्ट होते थे और आप ऐसे बताते थे कि ना तो जो है ए ने खाया और ना ही जो है बी ने खाया, ना ए ने काम किया ना बी ने काम किया। तो आपके पास हमेशा ये दो सब्जेक्ट होते थे ए और बी, और आप जो वर्ब लगाते थे वो अपने ये नियरेस्ट सब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट 2 के अकॉर्डिंग लगा दिया करते थे। अब आपको यहाँ पे ऐसे दो सब्जेक्ट हैं, उनके नाम नहीं दिए जाएंगे, अब आपको सीधे कहा जाएगा कि अब आपको सीधे प्लूरल लगा के दिया जाएगा और उनमें से कहा जाएगा कि दोनों में से किसी ने नहीं किया, इस तरह से। चलो अब आप एग्जांपल्स देखो तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, नीदर ऑफ देम इज़ गिल्टी। नीदर देख के आप क्या समझ गए, ये मैंने बताया था आपको प्रीवियस क्लास में कि नीदर या इधर केवल दो के लिए लगता है, कि दो में से कोई नहीं या दो में से कोई एक, केवल दो के लिए लगता है। यहाँ पे इन्होंने कहीं दिया नहीं है। क्या है सेंटेंस, नीदर ऑफ देम इज़ गिल्टी, कि दोनों में से कोई गिल्टी नहीं है। मुझे कैसे पता दो हैं, क्योंकि नीदर लिखा हुआ है। अब आप देखो क्या फ़र्क था, नीदर लगा हुआ है। जब भी हमने ये क्या रूल देखा कि जब भी नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ दिखाई देगा तब हम हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाएंगे और प्लूरल नाउन लगेगा। अब ये आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये एक बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस सी बात है। आपको कहना है कि दोनों में से किसी का भी कसूर नहीं है। अब क्योंकि आप किन में से चुन रहे हो, दोनों में से, यानी कि एक से ज़्यादा बंदे हैं जिनके बीच में आप चुन रहे हो कि इन दोनों में से किसी का भी नहीं है। अब ये कितने सब्जेक्ट हैं, दो, और अगर ये दो हैं तो ये कैसे होंगे, प्लूरल। इसलिए यहाँ पे क्या आया है, प्लूरल, और वर्ब हमेशा कैसी आएगी, सिंगुलर। बस ये बात थी। देखो आप क्या था हमारा कि सबसे पहले जो है सब्जेक्ट रहेगा, फिर प्लूरल नाउन रहेगा और वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगी। यहाँ तो ऑब्वियस था नीदर की वजह से कि दो ही हैं। चलो आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, नीदर ऑफ दीज टू गर्ल्स इज़ क्लेवर। सेंटेंस का मतलब है इन दोनों लड़कियों में से कोई भी चालाक नहीं है। आपने देखा क्या लगा हुआ है, नीदर ऑफ। नीदर ऑफ है तो इसके बाद कैसा नाउन आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। इसलिए आप देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, दो लड़कियाँ, और फिर वर्ब कैसी आई है, सिंगुलर। अगर यहाँ पे दो लड़कियाँ ना लिखा होने के बजाय केवल और केवल गर्ल्स लिखा होता तो भी आप समझ जाते कि वो दो ही हैं, दो में से ही बात हो रही है। क्यों, क्योंकि नीदर ऑफ लगा है। और नीदर, ईदर, ये सब हमेशा किसके बीच में लगता है, दो लोगों के लिए, कि दो में से कोई एक या दोनों में से कोई नहीं। तो आपने देखा क्योंकि नीदर ऑफ है इसलिए यहाँ पे क्या आया है, नाउन हमारा प्लूरल आया है, गर्ल नहीं आया, गर्ल्स आया है, और वर्ब कैसी आई है, सिंगुलर आई है। यहाँ पे हमें दो सब्जेक्ट्स नहीं दिए हुए अलग अलग कि जो है आप नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाओगे। रूल 3 में हमारा क्या था, दो सब्जेक्ट दिए हुए थे और जो हम वर्ब लगा रहे थे वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन्होंने हमें सब्जेक्ट्स दिए ही नहीं हैं कि कौन कौन है, उन दोनों को अलग अलग दिया ही नहीं है, बल्कि इकट्ठा दे दिया है कि दोनों में से कोई नहीं, इस तरह से दे दिया है। तो अब आप बताओ, जब यहाँ पे ऑलरेडी ऐसा सेंस है कि दोनों में से कोई नहीं तो सीधी सी बात है वहाँ पे तो प्लूरल ही आएगा, क्योंकि एक से ज़्यादा की बात है। तो यानी कि प्लूरल ही नाउन आना है, और वर्ब हम हमेशा कैसी लगाएंगे, इसमें सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। ईदर या नीदर को देख के सिंगुलर वर्ब लगा देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट सिंगुलर ही लगेगी, अगर कुछ नहीं है तो फिर आप सिंगुलर ही लगाओगे। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल, नीदर ऑफ देम टुक द एग्ज़ाम। क्या यहाँ पे दिया हुआ है कितने लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दिया, नहीं, लेकिन क्या लगा हुआ है, नीदर। नीदर से आप समझ गए क्या
कि दो लोगों की बात है। नीदर ऑफ देम टुक द एग्ज़ाम यानी दोनों में से किसी ने एग्ज़ाम नहीं दिया। ठीक, आपने देखा नीदर ऑफ है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, टुक आया। टुक यहाँ पे क्यों आया है, टुक यानी कि पास्ट टेंस को बता रहा है कि दोनों में से किसी ने भी एग्ज़ाम नहीं दिया था, और पास्ट टेंस है, पास्ट में V2 आया आता है, ये इसलिए लगा था बस। अगर किसी को इसमें डाउट है तो ये जब हम लोग टेंस वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। चलो हम और बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं इसी के। नीदर ऑफ देम वॉज प्रेजेंट इन द क्लास, क्या कहा गया है कि दोनों में से कोई भी क्लास में प्रेजेंट नहीं था। यहाँ पे इन्होंने कहीं टू लिखा नहीं है, लेकिन नीदर ऑफ की वजह से हम समझ गए कि दोनों की बात हो रही है, कि दोनों में से क्लास में कोई प्रेजेंट नहीं था। जैसे ही आपको नीदर ऑफ दिखा आप समझ गए यहाँ पे कैसा नाउन आएगा, प्लूरल, और उसके बाद कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। नीदर ऑफ का मतलब है वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। फिर देखो, नीदर ऑफ माई ईयर्स नीड्स ट्रीटमेंट, मेरे दोनों में से किसी कान को इलाज की या ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। नीदर ऑफ को देखते ही आप समझ गए वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, इसलिए यहाँ पे क्या आया है, नीड्स। और देखो नाउन आप कैसा आया है, प्लूरल, क्योंकि कान की बात नहीं हो रही, कानों की बात हो रही है। ये बिल्कुल एक ऑब्वियस सी बात है, इसमें आपको कुछ याद करने वाली बात नहीं है कि प्लूरल नाउन आएगा और सिंगुलर वर्ब आएगी, क्योंकि बच्चे यहाँ पे बात हो रही है दोनों की। नीदर कहा गया है कि दोनों में से कोई नहीं, और जहाँ पे भी दो होते हैं यानी कि एक से ज़्यादा, तो वो हमेशा कैसा होता है, या तो प्लूरल सब्जेक्ट होगा या प्लूरल नाउन होगा, जो भी होगा। एक से ज़्यादा है तो प्लूरल ही आएगा, इसलिए यहाँ पे ईयर नहीं आया, ईयर्स आया है। और नीदर ऑफ के साथ में क्या आता है, सिंगुलर वर्ब, इसलिए यहाँ पे नीड्स आया है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ, इनके साथ में क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। और बाकी अगर नीदर ऑफ, ईदर ऑफ ये वर्ड्स हैं तो यानी कि एक से ज़्यादा की बात है, जिनके बीच में आपको डिसाइड करना है, चुनाव करना है, तो वहाँ पे प्लूरल तो आना ही है। नेक्स्ट देखिए, नीदर ऑफ दीज टू डॉक्यूमेंट्स डैश सबमिटेड। तो अब आप बताइए यहाँ पे डैश की जगह पे क्या आएगा, इज आएगा या फिर आर आएगा। अगेन आपने देखा नीदर ऑफ है तो फिर क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी, इसलिए आप क्या लगा दोगे, इज। और यहाँ पे देखो क्या है, डॉक्यूमेंट्स, यानी कि प्लूरल नाउन ही आया है। अब जैसे हमने पढ़ा नीदर ऑफ, बिल्कुल उसी तरीके से आएगा हमारा ईदर ऑफ भी, कोई चेंज नहीं है, रूल बिल्कुल सेम है। और बाकी आपने रूल नंबर 3 में भी देख लिया था। तो क्या लिखा हुआ है, ईदर ऑफ दैम इज़ फ्रॉम यूपी, कि इन दोनों में से कोई एक यूपी से है। क्या है यहाँ पे, ईदर ऑफ। ईदर ऑफ देखते ही आप समझ गए कि वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। बस चलिए, हमने और क्या क्या देखना था, नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ। अब हम देखते हैं नन ऑफ के एग्जाम्पल्स। नन ऑफ हिज 4 सन्स इज़ गुड। देखो नन ऑफ, अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ। यहाँ पे एक अच्छा रूल है ये, मतलब एक बेसिक बात है जो आपको ये भी पता होनी चाहिए। जिस तरीके से हम लोग जो हैं ईदर ऑफ या फिर नीदर ऑफ लगाते हैं दो सब्जेक्ट्स के लिए कि दो में से कोई नहीं या दो में से कोई एक, उसी तरीके से हम लोग नन ऑफ या फिर वन ऑफ लगाते हैं जब भी हमारे दो से ज़्यादा होते हैं, फिर चाहे वो 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितने भी हो सकते हैं, 10,000 अप टू इन्फिनिटी। ठीक, ये कंसेप्ट समझे आप। तो ईदर ऑफ या फिर नीदर ऑफ लगता है दो के लिए, ईदर ऑफ यानी दोनों में से कोई एक, नीदर ऑफ यानी दोनों में से कोई नहीं। नन ऑफ लगता है सारों में से कोई नहीं, और वन ऑफ का मतलब होता है सारों में से कोई एक। क्लियर हुआ। चलिए, तो अगर दो में से बात है तो नीदर ऑफ या ईदर ऑफ लगेगा, और अगर दो से ज़्यादा के लिए है तो नन ऑफ या वन ऑफ में से लगेगा। छोटी सी बात है। चलिए, दो की बात है तो आप क्या लगाओगे, ईदर ऑफ कि दोनों में से कोई एक, या फिर क्या लगाओगे, नन ऑफ, सॉरी नीदर ऑफ कि दोनों में से कोई नहीं। लेकिन अगर ये बहुत सारे होते और आपको कहना होता कि सारों में से कोई नहीं, तो आप क्या लगाते, नन ऑफ। और अगर आपको कहना होता सारों में से कोई एक, तो आप क्या कहते, वन ऑफ। क्लियर हुआ। सारों में से कोई नहीं के लिए
नन ऑफ, और सारों में से कोई एक के लिए वन ऑफ। ठीक, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। नन ऑफ हिज 4 सन्स इज गुड। आप देखो यहाँ पे 4 बच्चों की बात हुई है कि चारों में से कोई भी एक अच्छा नहीं है। अगर यहाँ पे लगा होता नीदर ऑफ तो क्या मतलब होता कि दोनों लड़कों में से कोई अच्छा नहीं है, लेकिन क्या है 4 है, इसलिए यहाँ पे क्या आना ज़रूरी था, नन ऑफ। अब जैसे आप लोगों ने बागबान मूवी देखी होगी, उसमें क्या था, अमिताभ बच्चन के 4 बेटे थे और चारों में से कोई भी अच्छा नहीं था। तो अगर आपको उसका सेंटेंस बनाना है, आप कैसे बोलोगे, आप कहोगे नन ऑफ हिज 4 सन्स इज गुड, कि उसके चारों बेटों में से कोई भी अच्छा नहीं है। जैसे आपने देखा नन ऑफ, तो आप समझ गए वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। ठीक, और यहाँ पे देखो नाउन कैसा आया है, प्लूरल। अब आप ये ऐसे ही समझ जाओगे क्योंकि नन ऑफ है तो यानी कि बहुत सारों में से बात हो रही है, और बहुत सारों के लिए क्या आता है, प्लूरल, इसलिए यहाँ पे सन नहीं आया, सन्स आया है। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, नन ऑफ द 3 रूट्स इज सेफ। आपको किसी जगह पे जाना है और जो रास्ता है एक जंगल का है, दूसरा ऐसा है कि सिर्फ मिट्टी का है, और तीसरा ऐसा है जिसपे सिर्फ पत्थर है और लाइट वाइट भी नहीं है। तो क्या मतलब है सेंटेंस का, कि तीनों रास्तों में से कोई भी सेफ नहीं है। अब क्योंकि रास्ते कितने हैं, 3, इसलिए यहाँ पे क्या है, नन ऑफ। अगर होते 2 तो क्या आता, नीदर ऑफ। नन ऑफ कब आता है, जब भी 2 से ज़्यादा के लिए बात होती है, फिर चाहे वो 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं। जैसे आपने नन ऑफ देखा, आप क्या समझ गए कि वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, और क्योंकि नन ऑफ है तो यानी कि सारों में से कोई नहीं, और बहुत सारों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्लूरल, इसलिए यहाँ पे क्या आया है, रूट्स, ना कि रूट, रास्ता नहीं रस्ते आया है। नेक्स्ट, नन ऑफ देम इज प्रेजेंट इन द क्लास, के क्लास में कोई सा भी उन सारों में से प्रेजेंट नहीं है। नन ऑफ को देखते ही आप समझ गए कि क्या आएगा, वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। नन ऑफ को देखते ही आप क्या समझ गए, सिंगुलर वर्ब आएगी, और यहाँ पे सारों के लिए देम आया हुआ ही है। नेक्स्ट देखो, नन ऑफ द 7 गर्ल्स वॉन्ट्स टू गो। कितनी लड़कियां हैं, 7, इसने यहाँ पे क्या आया है, नन ऑफ। अगर होती 2 तो क्या आता, नीदर ऑफ। 7 लड़कियों में से कोई नहीं जाना चाहती। अब क्योंकि नन ऑफ है इसलिए वर्ब कैसी आई है, सिंगुलर आई है। और देखो नन ऑफ का मतलब सारों में से कोई नहीं, और सारों में से कोई नहीं यानी कि बहुत सारों की बात है, तो हमारा प्लूरल आएगा सब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, गर्ल्स। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नन ऑफ द स्टूडेंट्स नोज हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या है, नन ऑफ। नन ऑफ को देखते ही आप समझ गए कि वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, और नन ऑफ का मतलब सारों में से कोई नहीं, और सारों के लिए क्या आता है, प्लूरल, इसलिए यहाँ पे क्या लगा है, सब्जेक्ट्स लगा है। नेक्स्ट देखिए, नन ऑफ देम, अच्छा ये तो हो गया, कोई नहीं, रिवीजन कर लीजिए। नन ऑफ देम इज प्रेजेंट इन द क्लास। नन ऑफ का मतलब उन सारों में से कोई नहीं, इसने यहाँ पे नन ऑफ मतलब सिंगुलर वर्ब, नन ऑफ मतलब सिंगुलर वर्ब, नन ऑफ का मतलब सिंगुलर वर्ब, नन ऑफ यानी कि सारों में से कोई नहीं, इसलिए प्लूरल आया है। यहाँ पे भी सारी लड़कियों में से, सातों में से कोई नहीं, इसलिए प्लूरल आया है। नेक्स्ट, वन ऑफ द 30 पैसेंजर्स हैज़ लॉस्ट हिज लगेज। आप देखिए हमने नीदर ऑफ के क्वेश्चंस देखे, फिर ईदर ऑफ के देखे, अब हमारे कौन से बचे हैं, वन ऑफ। वन ऑफ में क्या होता है, सबका सेम है, नीदर ऑफ यानी 2 में से कोई नहीं, ईदर ऑफ यानी दोनों में से कोई एक, नन ऑफ यानी सारों में से कोई नहीं, और वन ऑफ यानी सारों में से कोई एक। अब आप सेंटेंसेस देखो, वन ऑफ द 30 पैसेंजर्स हैज़ लॉस्ट हिज लगेज। वन ऑफ है तो आपने वर्ब कैसी लगानी है, सिंगुलर। वन ऑफ सारों में से कोई एक, और सारों के लिए क्या लगता है, प्लूरल, इसने यहाँ पे क्या है, पैसेंजर्स, यात्रियों। पैसेंजर्स यानी जो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, यात्रियों गण कृपया ध्यान दे, व्हाट्सएवर। नेक्स्ट, वन ऑफ द 5 बॉयज़ हैज़ डन दिस मिस्चीवियस एक्ट, कि 5 लड़कों में से किसी एक ने ये हरकत की है, ये शैतान भरा काम, शैतानी भरा हुआ काम किया है। वन ऑफ को देखते ही आप समझ गए सिंगुलर वर्ब आएगी, और वन ऑफ का मतलब सारों में से कोई एक, यानी कि
प्लूरल है, सारे यानी कि प्लूरल, इसलिए यहाँ पे बॉय नहीं आया, बॉयज़ आया है। नेक्स्ट देखिए, वन ऑफ द 4 सिस्टर्स इज़ एबल टू डू दिस वर्क। ये चारों बहनों में से कोई एक इस काम को करने के लायक है, यह काम कर सकती है। वन ऑफ आया है, इसमें आपने वर्ब कैसी लगाई, सिंगुलर, और वन ऑफ का मतलब कई सारियों में से कोई एक, और सारों के लिए क्या लगाते हैं, प्लूरल लगाते हैं। इसने यहाँ पे क्या लगा हुआ है, सिस्टर्स, सिस्टर नहीं आया, सिस्टर्स लगा हुआ है। चलिए और एग्जाम्पल देखिए, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ फ्रॉम इटली। मेरे सारे दोस्तों में से एक दोस्त इटली से है। वन ऑफ है इसलिए सिंगुलर वर्ब आई, और सारे दोस्तों की बात हुई है, सारों में से एक, तो सारों के लिए क्या है, फ्रेंड्स। नेक्स्ट, वन ऑफ आवर रिलेटिव्स इज़ वेरी बैड। हमारे रिश्तेदारों में से एक जो रिश्तेदार है वो बहुत ही बुरा है। तो वन ऑफ है, तो वन ऑफ की वजह से वर्ब कैसी आई, सिंगुलर आई, और वन ऑफ का मतलब कई सारों में से चुनने की बात हो रही है, और सारों के लिए क्या आता है, प्लूरल, इसलिए क्या है, रिलेटिव्स यानी रिश्तेदारों। नेक्स्ट क्या है, वन ऑफ द बॉयज़ वॉज प्लेइंग चेस। के लड़कों में से एक लड़का चेस खेल रहा था। क्या लगा है फिर से, वन ऑफ, वन ऑफ यानी कि वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, और फिर से सारे लड़कों में से एक की बात है, तो सारों के लिए क्या आया है, प्लूरल यानी कि बॉयज़ यानी लड़के, ना कि लड़का। नेक्स्ट क्या कहा गया है, वन ऑफ द गर्ल्स इज़ क्राइंग। कि सारी लड़कियों में से एक लड़की जो है रो रही है। यहाँ पे फिर क्या लगा है, वन ऑफ, और वन ऑफ के लिए क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब, और वन ऑफ यानी सारों में से एक, और सारों के लिए क्या लगता है, प्लूरल, इसलिए यहीं पे क्या है, गर्ल्स, ना कि गर्ल, गर्ल्स यानी लड़कियाँ। ये क्लियर हुआ आप सबको। ये था हमारा रूल नंबर 4, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ एंड वन ऑफ। ठीक, नीदर ऑफ का मतलब क्या होता है कि दोनों में से कोई नहीं। ईदर ऑफ का मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई एक। नन ऑफ का मतलब क्या होता है कि सारों में से कोई नहीं, और वन ऑफ का मतलब क्या होता है, सारों में से कोई भी एक। ये आपका क्लियर हुआ। और जब भी आपको ये दिखेंगे अपने सेंटेंस में वर्ड्स, नीदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ, तब आप हमेशा कैसी वर्ब लगाओगे, सिंगुलर वर्ब लगाओगे। क्लियर टू एवरीवन। चलिए एक रिवीजन कर लेते हैं। नीदर ऑफ देम इज़ गिल्टी, दोनों में से कोई गिल्टी नहीं है। नीदर ऑफ तो सिंगुलर आया, इज़। नीदर ऑफ दीज 2 गर्ल्स इज़ क्लेवर, 2 लड़कियां हैं तो नीदर ऑफ ही आएगा, बिल्कुल ठीक है। फिर नीदर ऑफ को देख के आपने क्या लगाया, सिंगुलर, इज़, करेक्ट। और वैसे आप देखो इन चारों में ही नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ, जो भी बात हो रही है या तो वो 2 लोगों के लिए हो रही है या 2 से ज़्यादा के लिए हो रही है, इसलिए जो भी लगेगा वो वर्ब के अलावा, वर्ब तो आपकी सिंगुलर लगेगी, लेकिन आपका अगर नाउन होगा या कुछ और होगा, जो सब्जेक्ट आपका रहेगा वो कैसा होगा, प्लूरल रहेगा। देखिए नेक्स्ट, नीदर ऑफ देम टुक द एग्ज़ाम, ये पास्ट टेंस था, ये हो गया था। नीदर ऑफ देम वॉज प्रेजेंट, नीदर ऑफ है इसलिए वॉज आया, वर्ड नहीं आया। नीदर ऑफ है इसलिए नीड्स आया, नीड नहीं आया। नीदर ऑफ है इसलिए इज़ आया, आर नहीं आया। कैसे हैं, डॉक्यूमेंट्स, क्यों, क्योंकि प्लूरल आएगा। यहाँ पे भी क्या है, ईयर्स, क्यों, क्योंकि प्लूरल आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ, इन सब का मतलब क्या होता है कि या तो 2 में से या फिर बहुत सारों में से, और ये सारे ही 2 या 2 से ज़्यादा हमेशा किस में आते हैं, प्लूरल में ही आते हैं। ये हमारा क्लियर हो गया था कि नीदर ऑफ और ईदर ऑफ का मतलब क्या होता है, 2 में से कोई नहीं या 2 में से कोई एक, और सारों में से कोई नहीं के लिए नन ऑफ, सारों में से कोई एक यानी कि वन ऑफ। नन ऑफ हिज 4 सन्स इज गुड, चारों बेटों में से कोई अच्छा नहीं है। नन ऑफ है तो फिर सिंगुलर वर्ब आई, नन ऑफ यानी कि सारों में से कोई नहीं तो प्लूरल ही आएगा। नन ऑफ है
फिर से सिंगुलर वर्ब आएगी, नन ऑफ है यानी कि सारों की बात हुई है तो फिर से प्लूरल आ गया। नन ऑफ है तो फिर से सिंगुलर वर्ब, नन ऑफ सिंगुलर वर्ब, नन ऑफ है तो सिंगुलर वर्ब। नन ऑफ देखते ही आप क्या समझ जाते हो कि जो भी आपका सब्जेक्ट है वो भी कैसा आना है, प्लूरल आना है। क्यों? क्योंकि बहुत सारों की बात है, बहुत सारों में से कोई नहीं। फिर से देखिए, नन ऑफ है तो सिंगुलर, नन ऑफ है तो वर्ब कैसी आई, सिंगुलर, नन ऑफ है तो वर्ब कैसी आई, सिंगुलर। नन ऑफ का मतलब सारों में से कोई नहीं, इसलिए यहाँ पे भी क्या आया है, प्लूरल आया है। यहाँ पे भी क्या आया है, प्लूरल आया है। नेक्स्ट, वन ऑफ द 30 पैसेंजर्स, वन ऑफ यानी कि सिंगुलर, वर्ब आई है आपकी और सब्जेक्ट कैसा है आपका, प्लूरल, क्योंकि वन ऑफ यानी बहुत सारों में से कोई एक। वन ऑफ है तो सिंगुलर आया है और क्या लगा है, बॉयज। वन ऑफ है तो सिंगुलर वर्ब आई है और क्या लगा है, सिस्टर्स। अगेन वन ऑफ है तो सिंगुलर वर्ब आई, वन ऑफ है तो सिंगुलर वर्ब, वन ऑफ है तो सिंगुलर वर्ब, वन ऑफ है तो सिंगुलर वर्ब। वन ऑफ होने की वजह से फ्रेंड ना आगे फ्रेंड्स, ऐसे यहाँ पे रिलेटिव की जगह पे रिलेटिव्स, रिश्तेदारों, दोस्तों, लड़कों, लड़कियों। क्यों? क्योंकि वन ऑफ का मतलब है बहुत सारों में से कोई एक। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक? रूल नंबर 4 तक हम कर चुके हैं, अब कल हम स्टार्ट करेंगे रूल नंबर 5 से। चलिए।